सर ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का, सर एक तो मैं एक विषय जरूर बोल सकती हूँ सर, व्हाइट पेपर नहीं, एक विषय बोल सकती हूँ। कभी भी कांग्रेस विपक्ष में जब बैठे हैं, प्रश्न 1000 उठाते हैं, हम क्षमता से सब्र रख के सुनते हैं, मगर जब हम खड़े होते हैं जवाब देने के लिए, वो या तो भाग लेते हैं वॉकआउट करके, नहीं तो इधर बैठ करके हल्ला करते हैं। They don't have the courtesy to hear replies. I challenge them. If they have the courage, let them sit down here and reply me. बैठ करके जवाब दो, सुनने के बाद जवाब दो, डिस्टर्ब ना करो, डिस्टर्ब ना करो। और वरिष्ठ युवा और फ्यूचर को बहुत बढ़िया बनाने के लिए जितना पोटेंशियल लोग में है, वो लोग भी ऐसे रोल बनाते हैं अपने आप को कि चिल्लाते रहो, महिला हो, पुरुष हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और हो, चिल्लाते रहो, क्योंकि सच्चाई आ रहा है इधर से, सच्चाई हम बोल रहे हैं, सुनेंगे ना। लेकर 2024 तक तीसरा निशुल्क शिक्षा का कानून कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक पूरे देश में जात धर्म कमा रहे प्रॉफिट, फिर से बैंक्स आर हैंडिंग ओवर रिकॉर्ड डिविडेंड टू द गवर्नमेंट, जिससे जन कल्याण के कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं, डिविडेंड पब्लिक सेक्टर बैंक दे रही है। फिर आज वही बैंक जो डेट लेडन था, कर्ज में डूबे हुए थे, आज वो पिलर ऑफ जन कल्याण बन रहे हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स नॉट इंक्लूसिव ऑफ आरआरबी 12% ग्रो हुआ है इन द ईयर 2023, हाईएस्ट इन 9 years। Therefore, सर, आज रिवाइवल ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन और जन कल्याण के लिए कदम, पॉलिसी, लेजिस्लेटिव मेजर्स, इन सब के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ हम होंगे, जनता हमारे सपोर्ट देंगे, ब्लेसिंग देंगे। धन्यवाद सर। श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, ये श्वेत पत्र नहीं है, ये काला ब्रश है। दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर, दिस इज अ ब्लैक ब्रश। और माननीय वित्त मंत्री जी की जो उत्तेजना है, उसको पूरी तरह से प्रमाणित करती है। भारत का इतिहास, रविशंकर जी बैठ जाइए, अब सुनने की क्षमता रखिए, अब सुनने की क्षमता रखिए, बैठ जाइए। अरे ऐसे बीच में खड़े हो जाते हैं आप। अध्यक्ष जी, भारत का इतिहास 2014 में शुरू नहीं हुआ था। भारत का इतिहास वर्षों और दशकों पुराना इतिहास है, और अगर आप श्वेत पत्र लाना चाहते तो आपको श्वेत पत्र जुलाई 2014 में लेके आना था। मैं समझ सकता था कि आप श्वेत पत्र फरवरी 2015 में लाते, पर फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है। दिस इज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर। मैं 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी कर रहे थे, हमने ऐसे मूलभूत सुधार किए जिससे इस देश की जो नींव है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नींव को हम लोगों ने मजबूत किया। सबसे पहला आरटीआई का कानून, सूचना का अधिकार, 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया कि 10 रुपए की